वास्तु विज्ञान के अनुसार इन 7 गलतियों से घर में कभी नहीं टिकता पैसा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो ये सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। वास्तु ज्ञान के अनुसार आपके घर में लोगों के अक्सर बीमार होने, धन की परेशानी, आपसी मतभेद और तनाव का कारण कई बार वास्तु दोष होता है। सब पर ध्यान नहीं देने की वजह से परेशानी बढ़ती चली जाती है। अगर वास्तु संबंधी इन दोषों को पहचान कर इनका उपाय किया जाए तो समस्या का समाधान किया जा सकता है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु की इन गलतियों को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दे ताकि अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा को कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मातृ स्थान कहा गया है। इससे धन की हानि होती है और वहां रोगकारक होता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरी और खाली रखना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस स्थान की भूमि को कच्ची छोड़ दें। ये धन और समृद्धिदायक माना गया है। 2. उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देव कुबेर हैं और इस दिशा के स्वामी भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस दिशा को कूड़ा रखने का स्थान बनाने या फिर कबाड़ रखने से धन का हानि होती है। कितना भी धन आप कमा लें, वह हमेशा खर्च होता रहता है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें और गलत चीजों को इस स्थान से हटा दें। ऐसा करने से धन वैभव में वृद्धि होती है और संपन्नता आती है। 3. वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती। 4. बाथरूम, रसोई या फिर घर के अन्य स्थान के नल से पानी का टपकना बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु में इसको गंभीर दोष माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और धन का अपव्यय ज्यादा होता है। इससे पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर नल से पानी टपक रहा है तो समझ ले कि पानी के साथ पैसा भी बह रहा है। इसलिए आज ही टपकते नल को आज ही सही करवा लें। 5. घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम का हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। धन संपन्नता बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला न रखें। 6. अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इनाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। 7. वास्तु शास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाएं रख देते हैं जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई न कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। 8.
घर का मुख्य दरवाजा काले रंग का नहीं होना है। वास्तु ज्ञान के अनुसार इससे घर के या को बदनामी, धोखा और अपशब्द सुनने पड़ते हैं। और घर में हमेशा दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। 9. मुख्य दरवाजे से घर के अन्य दरवाजे बड़े हैं तो कइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा होना है। 10. सुबह सूर्योदय के समय घर की यों को खुला रखना है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय खिड़कियां बंद रहने से घर के या और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी यों का सामना करना पड़ता है। 11. अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। और मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने। इससे वार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। 12. न घरों में पुराने दरवाजे, खिड़कियां लगाए जाते हैं। उस घर में आय की कमी आती है। अगर धन का आगमन ठीक हो तो बरकत नहीं रह पाती है। और रसोई घर की दीवार टूटी फूटी नहीं होनी। आपने ये भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। 13. शयन कक्ष में वॉश नहीं होना है। ऐसा होने से दाम्पत्य जीवन में श्वास की कमी आती है। शयन कक्ष में घर के बाहरी व्यक्ति को नहीं लाना है। शयन कक्ष में बाहरी व्यक्ति से बातचीत करने पति पत्नी के रिश्ते में परेशानी आती है। 14. अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। 16. कमरों के दरवाजे कभी भी काले रंग के नहीं होने। इससे पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं। इससे आपसी मतभेद बढ़ता है और कई बार तो यह वास्तु दोष दोनों के जीवन के भी खतरनाक बन जाता है। 17. कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। 18. वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। 19. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। 20. हर चीज की तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 21. अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। 22. बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। 23. कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है।
आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का ये भी एक कारण हो सकता है। 24. कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 25. अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। 26. आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। 27. अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 28. घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे लगाएं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनाए रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।